रूही ने किया नहर का सामना, और फिर जादू से मुक्त हुआ नहर। तभी दोनों ने मिलकर किया सुकून का खेल खत्म। पर घर के उस कमरे में सब बंद थे। दरवाजा ज्यों का त्यों पर घुटन, और डर ने सबको उनके अपने किए में बंद रखा था। खिड़की के पास खड़ा नहर, हाथ में थरथराता सिलेंडर, किसी दरिंदगी की ठंडक लेकर बोल उठा, जो भी मेरे और सुकून की शादी में हस्तक्षेप करेगा उसे मैं जला दूंगा। उसकी आवाज लोगों के हृदय में चोट कर रही थी, दीवारों पर गूंजकर रोंगटे खड़े कर रही थी। सुकून के चेहरे पर जीत की लहर दौड़ गई। वो जिसकी चाहत में महीनों से साजिशें रच रही थीं, अब उसी तस्करी का फल देखकर अपने अंदर खामोश सी मुस्कान पिला रही थी। पर कमरे के बीच बैठा परिवार धड़कनों को संभाल रहा था। सब एक ही घबराहट में सिमट आए। रतन का चेहरा तिरछा हो आया। उसने बेटे से कहा, बेटा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? यह तेरा परिवार है। पर नहर की धारती आंखों में कुछ और ही था। ब्रेसलेट की जादुई पकड़ ने उसे अपने प्रेम जाल में पूरी तरह बांध लिया था। दादी, जिसने हमेशा घर के फैसले अपने रंग में ढाना करती थी, अचानक सुकून के पक्ष में आ खड़ी हुई। अगर बेटा उसे पसंद करता है तो कर दो शादी, घर में चैन आ जाएगा। उनकी यह एक पलक झपकते ही हालात गर्म कर गई। उनकी हां ने जैसे मौके को और भड़काया। इसी बीच दरवाजे पर एक अडिग सन्नाटा टूटता हुआ रूही आई। उसका चेहरा थका हुआ नहीं बल्कि आग सा तड़पा हुआ था। उसने बिन कुछ कहे नहर को देखा और फिर सुकून की मासूमियत भरी मुद्रा पर। सुकून, क्या यही तुम्हारा प्यार है? क्या यही हद है तुम्हारे प्यार की? परिवार को मौत की धमकी देकर उसे अपनी खुशी के लिए भगा देना? उसकी आवाज आज आंखों में शोर ला रही थी। सुकून ने फिर वही नकली मासूमियत सजाई, मगर उसकी आंखों में अभी भी काली चमक रहती थी जो दिखावटी चेहरे अक्सर छुपा लेते हैं। नहर ने ठंडी आवाज में कहा, रूही, मुझे नहीं पता मैं सही कर रहा हूं या गलत, पर मुझे सुकून से शादी करनी है, और अगर नहीं हुई तो मैं सब कुछ जला दूंगा। यह शब्द कमरे में जैसे जहर घोल गए। रूही के अंदर कुछ टूटा। वो गुस्से में आई और बिना देर किए नहर के हाथ में माचिस थमा दी। ठीक है, उसने कहा, अगर तुम्हें साबित करना है कि तुम किसके साथ हो तो पहले मुझे जलाकर दिखाओ। एक तरफ माचिस की छोटी सी डिब्बी थी, दूसरी तरफ पूरे परिवार की जिंदगियां। नहर के चेहरे पर कुछ पल के लिए अनिश्चितता की आंच दिखी। उसी पल उसकी यादों के पर्दे फटने लगे। वो 7 फेरे, वे वादे जो उसने रूही से लिए थे, हौसले और वफादारी की कस्में अचानक उसकी चेतना में गूंजने लगीं। पर यह पल बहुत छोटा था। जादू की पकड़ तेज थी। उसने झटके से रूही को धक्का दे दिया और वह जमीन पर गिर पड़ी। सुकून ने यही मौका सही समझकर एक सिंदूर डिब्बी निकाली और जोर से नहर के सामने फेंक दी। ले लो, मांग भरो और दिखा दे कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। उसकी आवाज मीठी थी मगर जहर भरी। रूही चोट और दर्द के साथ उठकर बोली, नहर जी, तुमने मेरे साथ 7 फेरे लिए, 7 जन्म साथ देने का वादा किया था। क्या बस वह सब मिटाकर आज तुम सुकून का हाथ थामना चाहते हो? यह सुनते ही नहर के भीतर एक नया भंवर उठा। ब्रेसलेट की जंजीर कुछ ढीली पड़ती सी हुई। किसी पुरानी याद की चिंगारी जली। वो उन वायदों को याद करने लगा जो उसने कभी दिल से कहे थे। अचानक उसने सिंदूर का डिब्बा फेंक दिया। वो हवा में चक्कर खाकर गिरा और तभी सुकून का मुखमंडल बदल गया। नकाब हटते ही उसका असली रूप